औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो वजीफे देने वाला हूँ। एक वजीफा तो वो सूरत छोटी सी है, बहुत ही छोटी, जो आप खाना खाने के बाद 3 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक उसकी बरकतों से आपको गनी कर देंगे। आपको नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म और फजल से आपकी 7 नस्लें उससे जिंदगी में अयाशी, और अयाशी से मुराद यानी कि कोई अल्लाह माफ करे कोई गुनाह, यानी कि खुला डुला वो खाएंगे, यानी कि वो उनके दस्तरखान खुल जाएंगे। और ज़ाहिर है दस्तरखान तभी खुलते हैं जब दौलत की बारिश होती है, जब दौलत बेशुमार आती है, जब दौलत धक्के दे के आती है। दोस्तों दो वजीफे मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ, और इसके ये पहले आपको मैं बताता हूँ ये वजीफा, इसके बाद एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिससे बदतरीन परेशानी अल्लाह पाक आपकी खत्म फरमाएंगे, और बकायदा मैं उसका सबूत और प्रूफ आपको दूंगा। लिहाजा वीडियो पूरी देखिएगा, और वैसे भी जो वीडियो पूरी ना देखे उसे इजाजत नहीं होगी, ये बात आप जहन में रखें। अगर आपको नहीं मंजूर तो बेशक अभी स्किप करें और चले जाएं, क्योंकि वीडियो पूरी जो ना देखे उसको फिर इजाजत मेरी तरफ से नहीं होती। चाहे वो कमेंट में इजाजत मांग ले, मैं लाइक भी कर दूं, तो वो फिर उसके लिए असर ये नहीं होगा। और वैसे भी कई लोग कहते रहते हैं कि भाई हमारा असर नहीं हुआ, तो फिर ठीक है मौजे लो भाई। तो दोस्तों वजीफा कुछ इस तरह होगा कि आपने जब भी खाना खाना है, ये सूरत आपने 3 बार पढ़नी है। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो उसके कुछ और असरात हैं। जैसे पहली बार पढ़ के आप खत्म करते होंगे उस सूरत के, दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हर जो कुरानी सूरत है और हदीस मुबारक में जो दुआएं हैं जिसे हम बतौर वजीफा इस्तेमाल करते हैं, एक बात याद रखिएगा कि इन आयात वजीफों और दुआओं के साथ लाखों मुवक्कलात होते हैं, लाखों मुवक्कलात, लाखों हजारों कईयों के साथ करोड़ों मुवक्कलात होते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो भाइयों और बहनों, प्यारे दोस्तों, सूरह कुरैश जब आप खाना खा चुके हैं तो आपने 3 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। 3 बार आपने सूरह कुरैश पढ़नी है। जब आप पहली बार सूरह कुरैश पढ़ेंगे ना, लईलाफ कुरैशिम जो सूरत है, ये यहाँ लिखी भी आ रही है, चेक कर लें, बिल्कुल छोटी सी है, 2 लाइनों की ये सूरत है। जब आप दोस्तों पहली बार सूरह कुरैश की तिलावत करेंगे, लईलाफ कुरैशिम ईलाफिहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ, और आगे बाकी ये लिखी आ रही है, आपने पढ़नी है। दोस्तों जब आप ये पहली बार पढ़ेंगे ना, पहली बार, तो इसके जो लाखों मुवक्कलात हैं वो हरकत में आएंगे। और खाने में अगर कोई जरासीम है या कोई ऐसी खाना बासी होने की वजह से कोई नुकसानदेह है, या कई ऐसे हालात हो जाते हैं कि खाने में कोई नुक्स होता है, तो वो लाखों मुवक्कलात हरकत में आएंगे और आपके लिए वो खाना ठीक कर देंगे। अगर आपने उससे अल्लाह माफ करे फूड पॉइजनिंग, हैजा हो जाना है जिससे, या बदहजमी हो जानी है, उससे आपको वो अल्लाह के हुक्म से बचा लेंगे। जब आप दूसरी बार सूरह कुरैश पढ़ेंगे, ये जो सामने मैं आपको बता रहा हूँ लिखी हुई आ रही है, तो उससे जो उसके लाखों करोड़ों मुवक्कलात हैं वो हरकत में आएंगे। और उस खाने की जो गलतियां हैं जिसकी वजह से वो खाना आपके अंदर में गया, और उन गलतियों की वजह से, हर चीज के साथ, इंसान हो या कोई चीज हो, उसके साथ अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। जो उसकी बुराइयां हैं या उसकी जो गलतियां हैं, उसकी वजह से आपने गुनाहों का मुर्तकिब हो जाना है। दोस्तों वाह, देखें कि क्या क्या अल्लाह की शान है, हमारे कुरान पाक की क्या शान है, क्या क्या सूरतों के कमालात हैं। और अगर हमने उस खाने की वजह से जो गुनाहों में मुब्तला हो जाना है, तो उस सूरत के मुवक्कलात हरकत में आएंगे। जब आप दूसरी बार पढ़ चुके होंगे तो वो आपको अल्लाह पाक के फजल और करम से गुनाहों से महफूज रखेंगे, जो उस खाने की वजह से आपने करने हैं, या वो खाना आपके अंदर जाने की वजह से करने हैं। जब आप तीसरी बार सूरह कुरैश पढ़ेंगे, यानी आपने 3 बार पढ़नी है, तो दोस्तों देखिए क्या खूबसूरत इसके करिश्मात आप पर होंगे। लाखों करोड़ों अरबों मुवक्कलात उसकी हरकत में आएंगे। जब आप खाना खाने के बाद तीसरी बार सूरह कुरैश पढ़ेंगे, तो जो उसके लाखों करोड़ों अरबों मुवक्कलात है ना, वो हरकत में आएंगे। और उसकी बरकत से आप ही नहीं, आप तो हैं ही हैं, ज़ाहिर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप ही हैं, आपकी 7 नस्लों पर लाजवाब खाने और लाजवाब दस्तरखान खुल जाएंगे। और दोस्तों कौन है वो इतना
बेवकूफ जो ये ना जानता हो, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि कई लोगों को बुरा भी लग जाता है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, जनरली बात कर रहा हूं कि वो कौन कम अकल होगा ऐसा जो ये नहीं जानता होगा कि आप पर और आपकी 7 नस्लों पर ऐसे दस्तरखान खुल जाएं जो बादशाहों के आगे खुलते हैं, तो ज़ाहिर है फिर दौलत की बमबारी होगी, दौलत की बारिश होगी, दौलत दरवाजों को धक्के दे के और दरवाजों को तोड़ के अंदर आएगी, तो तभी ही रिज़्क की वो फरमानी नजर आ सकती है जो आप पर ही नहीं 7 नस्लों पर आपकी होगी इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा और निगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों देखा ये 3 बार सूरह कुरैश पढ़ने की आपको कितनी कीमत अदा हो रही है अल्लाह की तरफ से, और मुअक्कलात जो सूरह कुरैश के साथ है। और दोस्तों दूसरा वजीफा ये है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि वीडियो अगर जिसने पूरी ना देखी वो पहले ही, मैं तो कहता हूँ वीडियो देखे बगैर ही चला जाए, फायदा नहीं है उसके लिए। करेगा तो फिर मुझे कमेंट में ये नहीं कहना कि काम नहीं हुआ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम बहुत जबरदस्त वीडियो देते रहते हैं। चाहे आप, अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे चैनल में जाएं और चेक करें कि वीडियोस बहवाला किस कदर हमने शानदार वज़ाइफ शेयर किए हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर लें और इसे शेयर करिए, क्योंकि शेयर से ये होगा कि ये सदका जारिया बन जाएगा, जहां जहां तक ये जाएगी बात आपको भी सवाब मिलेगा। दोस्तों दूसरा वजीफा जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जब भी आप कभी किसी मुश्किल में फंस जाए दोस्तों, वैसे ये वजीफा जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं दूसरा, इसकी हजारों करोड़ों फायदे हैं मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ने पे, वो मैं आपको बाद की आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा। ये है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तो मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तो मिनज़ ज़ालिमीन। दोस्तों जब आप कभी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं, ऐसी तकलीफ में आप फंस जाएं, ऐसे रोले में आप फंस जाएं जिससे निकलना आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, तो फिर आ जाएं, मैं आपको बताता हूं, घोड़ा भी हाज़िर और मैदान भी हाज़िर। आपने क्या करना है, जिस मुसीबत में आप फंसे हुए हैं ना, वो नीयत अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। पूरे ज़माने की ख्वाहिशों को नहीं रख लेना। जो भाई सबसे ज़बरदस्त आपकी तकलीफ है, आप गुनाहों में फंस गए हैं, आप परेशान हैं, बीमार हैं, आपकी औलाद आपके इख्तियार में नहीं, कुछ भी है, सुबह और शाम आपने ये वजीफा करना है 313 बार आयत करीमा जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तो मिनज़ ज़ालिमीन, सुबह शाम। और ये आपने चंद दिन करना है, ये करते रहा करें दोस्तों। आपको नहीं पता कि इन आयात के जो मुअक्कलात हैं किस तरह आप पर अल्लाह के हुक्म से, रज़ाए रब्बी से, इस बगैर अल्लाह की रज़ा के कुछ नहीं होता, आप पर ये साया किए रखते हैं। और हत्ता के दोस्तों जो बंदा बीमारी की हालत में पड़े, अगर वो उसका वक़्त ख़त्म हो चुका है, उसने दुनिया से जाना है, तो अल्लाह ताला उसे शहादत का रुतबा देते हैं, इतना ज़बरदस्त है। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सारी दुनिया जानती है, कुरान पाक में भी है कि जब मछली ने उन्हें निगल लिया तो इसी दुआ की बदौलत वो मछली के पेट से बाहर आए। दोस्तों इस आयत के, जिसे आयत करीमा कहा जाता है, इसके इतने फ़वाइद हैं कि जो इंसानी अक्ल में नहीं जा सकते दोस्तों। और ऐसे ऐसे नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं कि अब मछली के पेट से निकलना, मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था, नामुमकिनात है। ये हो सकता है कि उसके अंदर चला जाए बंदा तो वो जिंदा भी रहे और 40 दिन कायम दायम रहे, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन वो दुआ पढ़ते रहे, ये आयत पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर देखिए खुदा क्या करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ चुकी है। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए दोस्तों, जो यहाँ तक पहुंचेगा वही ये मेरी बात सुनेगा। लोग बड़े कम हैं कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और मैं इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा। आपके सारे हालात ठीक हो जाए।
हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत है। बहुत शुक्रिया।